2025 में टेस्ला ने इंडिया में एंटर किया था विद इट्स मॉडल वाई एंड नाउ इन 2026 टेस्ला ने अपनी मार्केट होल्ड एंड प्रोडक्ट रेंज को एनहांस करने के लिए इंडिया में लॉन्च कर दी अपनी 6 सीटर कार। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो की ग्रुप एंड टुडे वी हैव द टेस्ला मॉडल वाई एल विद अस। तो क्या है ये मॉडल वाई एल टेस्ला की प्रोडक्ट रेंज में, कहाँ पे स्टैंड करती है इंडिया में, क्या कुछ ऑफर होता है, सब डिटेल में आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इस नई मॉडल वाई एल के साथ। सो दिस इज द टेस्ला मॉडल वाई इन फ्रंट ऑफ यू। क्या कुछ चीज़ें इसमें मिलती है बताता हूँ। एज यूजुअल सबसे पहले बेसिक से जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक में क्या सी आपको समझाना ये ज़रूरी है कि जो ये मॉडल वाई एल है ये टेस्ला की प्रोडक्ट रेंज में कहाँ स्टैंड आउट करती है। लास्ट ईयर जो टेस्ला ने अपनी मॉडल वाई लॉन्च की थी वो ये रही। तो बेसिकली ये मॉडल वाई का ही लाइनअप है, आप बोल सकते हैं एक्सटेंडेड व्हील बेस वर्जन 6 सीटर वर्जन मॉडल वाई का ये है। इसका 0 से 100 जो टाइम है जाने का वो भी फास्टर है देन दी मॉडल वाई। एंड यस कार की थोड़ी जो है ग्राउंड क्लियरेंस भी बाई 2 mm इंक्रीज़ की गई है। एंड ओवरऑल जो बाकी कंपैरिजन है विद मॉडल वाई एंड मॉडल वाई एल वो स्क्रीन पे जो है अभी आप देख पा रहे हैं। फ्रंट से आप इसे देखोगे तो फ्रंट से आपको मॉडल वाई जैसी ही लगेगी, ऐसा कुछ मेजर चेंज जो है फ्रंट में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो है जो हमने मॉडल वाई में देखा था वही जो LED कनेक्टिंग LED जो है लैम्प आपको यहाँ पे ऑफ़र किए गए हैं। यहाँ पे जो है आपको प्रोजेक्टर हेड लैम्प मिलते हैं। अभी वो ऑफ है बिकॉज अभी शोरूम में जो है कार यहाँ पे इनके जो एक्सपीरियंस सेंटर है बेसिकली वहाँ पे हम आए हैं शूट करने। एंड यस यहाँ पे जो है फ्रंट पार्किंग कैमरा जो है आपको दिया गया है। एंड मॉडल वाई ये आप देख रहे हैं पीछे 2 वाई एक्स्ट्रा है, तो बेसिकली ये डिनोट करता है ये 3 रो वाली टेस्ला है, तो ये चीज़ है। एंड अंडर द हुड यहाँ पे आपको फ्रंक मिल जाता है 116 लीटर्स का। ओवरऑल लेंथ की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली ये 5 मीटर्स के आसपास इसकी लेंथ है, ठीक है। जो एग्जैक्ट है मैं फिगर मेंशन कर दूंगा। ग्राउंड क्लियरेंस एज आई टोल्ड 2 mm इंक्रीज़ की गई है। 167 मॉडल वाई की थी, इसकी 169 mm जो है ग्राउंड क्लियरेंस कर दी गई है। कमिंग टू दी व्हील्स, तो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ व्हील्स का डिज़ाइन डेफिनेटली मॉडल वाई से अलग मिलने वाला है। एंड व्हील का साइज़ इसमें लाइक रियर व्हील और फ्रंट व्हील का साइज़ अलग है। जो रियर व्हील है सबसे पहले टायर जो की बात बता दूँ, कॉन्टिनेंटल की टायर अब जो है टेस्ला इसमें आपको ऑफर करेगी। एंड जो रियर टायर की प्रोफाइल है वो है 275/45 R19। वहीं जो फ्रंट व्हील की जो प्रोफाइल है वो आपको अलग मिलेगी, वो मिलेगी 255/45 R19। तो यहाँ पे एक कैमरा जो है उसकी प्लेसमेंट की गई है। साइड ORVMs ऑब्वियसली ऑटो फोल्ड इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट सब आपको मिलता है। डोर हैंडल फ्लश टाइप के जो है आपको इसमें भी दिए गए सेम लाइक मॉडल वाई। एंड एक कैमरा जो है यहाँ भी दिया गया है। रियर में आएंगे, जिस तरीके का डिज़ाइन यहाँ दिया गया डेफिनेटली यूनिक लगता है। इस एंगल से देखो आप। एंड आप ये देख रहे हैं स्पॉयलर, मॉडल वाई में ये आपको नहीं मिलता था। आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ एक्सटेंडेड स्पॉयलर डिज़ाइन जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है। लुक्स क्लासी। एंड यहाँ पे जो है स्टॉप लैम्प ये ठीक है ये ऐड कर दिया गया, ये मॉडल वाई में नहीं आता था। बाकी जो लाइट बार है, जो टेस्ला का पेटेंट लाइट बार है वो आपको इसमें भी मिलेगा। एंड इट लुक्स रियली अमेजिंग। मॉडल वाई एल नहीं लिखा गया तो वो 3 वाई बेसिकली दिखाया गया कि 3 रो वाली टेस्ला है, वो चीज़ है। एंड यस कैमरा वगैरह बहुत ही नीटली इंटीग्रेट किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट आपको इसमें मिल जाता है। अब मेन कहानी शुरू होती है यहाँ से। जब आपने तीनों रोज़ ऐसे अलाइन कर रखी हैं, 420 लीटर्स का बूट स्पेस आपको तब भी यहाँ पे ऑफ़र होता है। पहली बात ये जो है ये ठीक है, ये जो शेल्फ है, शेल्फ क्या कवर है बेसिकली मैग्नेटिक है। आपने ये किया, ये पूरा मैग्नेटिकली यहाँ पे अलाइन हो गया। यहाँ पे जो है इसके ये जो है मैग्नेट्स वगैरह प्रॉपर दिए गए। बहुत टेस्ला में यही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें इतनी अच्छे से दी गई हैं कि एक एक्सपीरियंस जो है अलग फील होता है। तो ये नीचे कुछ स्पेस आपको मिल जाता है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है। तो ओवरऑल 420 लीटर्स का स्पेस आपको ऐसे मिल जाता है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, जो थर्ड रो है अगर आप इसको फोल्ड कर दो, बेसिकली उसको फोल्ड करने के लिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स दिए गए हैं। मैंने ये प्रेस किया सी। अब जब आपने थर्ड रो फोल्ड कर दी, जो स्पेस अब आपको मिलता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1076 लीटर्स का स्पेस मिलता है। इतना ही नहीं, इसको आप और एक्सटेंड कर सकते हैं। जो सेकंड रो है ना उसको भी आप यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं। एंड अब जो स्पेस है अप्रॉक्सीमेटली 2500 लीटर्स का ओवरऑल स्पेस अब आपको मिल जाता है जब आपने ऐसे सेकेंड रो थर्ड रो दोनों फोल्ड कर दियो। एंड यस आपको वापस इसे अलाइन करना है। सिंपली आपने ये यहाँ से जो है इसको करा एंड सी, बहुत ही वो प्रीमियम फील तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो दिस इज़
अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ द मॉडल YL। इंटीरियर में आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ एलिमेंट है, उसकी बात करते हैं। नाउ कमिंग टू दी सीट्स, तो यहाँ पे अगेन थोड़ी स्पोर्टी आपको फील देंगी, स्पोर्टी के साथ साथ प्रीमियम फील ज़्यादा दे रही है, बिकॉज वही मैं बोल रहा हूँ कि हर एक चीज़ आप जब छूओगे, टच करोगे एंड एक्सपीरियंस करोगे तो डेफिनेटली अप मार्केट प्रीमियम फील देती है। टेस्ला में हमेशा से हमने यही देखा है, स्पेशली मॉडल Y में जब से वो इंडिया में आई है। एंड यस, यहाँ पे जो है ये हेडरेस्ट आप देख पा रहे हो, ये आपको एडजस्टेबल मिल जाता है। यहाँ पे जो है ये बटन है एंड इसको प्रेस करके जो है आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। एंड जो फ्रंट सीट्स हैं आपको हीटेड, कोल्ड, वेंटिलेटेड मिल जाती हैं। एंड इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट की बात करूं तो आपको यहाँ पे 12 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ मिलते हैं। बाय द वे जो नई मॉडल YL है इसमें लंबार सपोर्ट और जो ये अंडर थाई सपोर्ट एडजस्टमेंट है ये ऐड ऑन किया गया, जो आपको मॉडल Y में नहीं मिलता था। सो नाउ इनसाइड दी टेस्ला मॉडल YL, अब यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें उसकी बात कर लेते हैं। जो अंदर का जो डैश का लेआउट वगैरह है वो आपको ऑलमोस्ट जो है मॉडल Y की ही याद दिलाएगा। यहाँ भी ऊपर फैब्रिक एलिमेंट्स दिए गए हैं, कंप्लीट सॉफ्ट टच है, ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश दी गई है। ये एम्बिएंट लाइट आपको थ्रू आउट द डैशबोर्ड ऑफर की जाती है। स्क्रीन में हल्का सा फ़र्क आया है, वो आई थिंक 15.6 इंचेस की थी, 15.7 की, ये आपको 16 इंचेस की जो है डिस्प्ले अब कर दी गई है। तो बहुत मिनिमम सा डिफरेंस है, ऐसा कोई मेजरली आपको जो है आप देखोगे कि बैठते आपको एकदम फील हो वैसा नहीं है, बहुत मिनिमम सा जो है इंक्रीज़ स्क्रीन पे किया गया है। स्टीयरिंग वही जो टेस्ला का, यहाँ भी मिनिमल अप्रोच जो है आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे हम जैसे हमने मॉडल Y में देखा था, यहाँ पे आप टच करोगे तो सारे हेडलैम्प के जो कंट्रोल है वो स्क्रीन पे आ जाएगा, आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। वाइपर के कंट्रोल्स सिमिलरली आप यहाँ से करोगे तो सेटिंग सारी खुल जाएंगी। एंड यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह सारे जो है मीडिया के कंट्रोल्स आप यहाँ से स्क्रॉल व्हील से एडजस्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे अगेन इसको आप प्रेस करोगे तो पूरा 360 डिग्री कैमरा जो है वो खुल जाएगा। काफ़ी इंस्टेंट है, ठीक है, टच करा एकदम से क्लोज, तो बहुत ही एक्यूरेट जो है आपको ये फील बेसिकली होगा। एंड यहाँ से क्रूज़ कंट्रोल वगैरह जो है आप एडजस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो है इंडिकेटर का जो है कंट्रोल दिया गया है। कोई क्लस्टर वगैरह जो है आपको इसमें ऑफ़र नहीं होता, बिकॉज सब कुछ आपको यही मिलता है। जहाँ भी आप इंडिकेटर दोगे वहाँ का जो व्यू है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आते हैं स्क्रीन में, तो एज आई सेड 16 इंचेस की है, रेजोल्यूशन कमाल का है, टच रिस्पॉन्स और फील एवरीथिंग इज़ एक्सीलेंट। एंड इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली कार का आइकन है, इसको टच करोगे तो सारे कंट्रोल्स जो हैं यहाँ पे आपको आ जाएंगे। हेडलैम्प के कंट्रोल्स हैं, जो मिरर्स हैं उसके सारे साइड में ORVMs के कंट्रोल्स हैं, वाइपर की स्पीड वगैरह वो सब कंट्रोल यहाँ पे आ जाएंगे। मिरर को एडजस्ट करना है तो अब जो ये कंट्रोल है ये मिरर के एडजस्ट का कंट्रोल बन गया। तो साइड ORVM एडजस्ट करने हैं तो आपको पहले यहाँ पे करना है, फिर ये बटन जो है पहले मीडिया वॉल्यूम वगैरह का था वो बन जाएंगे साइड ORVM कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। स्टीयरिंग को एडजस्ट करना ये आपने करा, अब ये सी स्टीयरिंग इससे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ये टेलीस्कोपिकली भी अंदर बाहर हो रहा है ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये सब ऐसे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे ऑफ़र किए जाते हैं। बाकी यस, आपको जो है बोनट वगैरह खोलना है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे, फ्रंट खुल जाएगा। कार लॉक अनलॉक करनी है तो यहीं से जो ओवरऑल सब कुछ कंट्रोल आपका होगा। AC की सारी सेटिंग्स आपको मिलेगी एंड जो एयर फ्लो वगैरह है आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं, जो हमने मॉडल Y में भी देखा है। उसके नीचे यहाँ पे 2 वायरलेस मोबाइल चार्जर आपको ऑफ़र होते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा डीप स्पेस जो है वो ऑफ़र किया गया है। हर जगह वो स्वेट टाइप सा मटेरियल है जो काफ़ी प्रीमियम फील देगा। यहाँ पे ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश है, बहुत ही प्रीमियम फील डेफिनेटली यहाँ पे आपको मिल जाती है। 2 कप होल्डर्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ये पूरा क्लोज बाय द वे हो जाता है। आर्म रेस्ट, यस, यहाँ भी आपको अंदर अच्छी खासी स्पेस विद दैट स्वेट मटेरियल ऑल अराउंड प्रीमियम फील देने के लिए आपको ऑफ़र होता है। एंड यस, यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM आप मिल जाता है। यहाँ भी एक कैमरा छोटा सा दिया गया, आप देख पा रहे हैं, तो वो सेल्फी कैमरा एंड मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए बेसिकली यहाँ इसे काम में लिया जाता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे हज़ार्ड लाइट का जो स्विच है ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ओके, हज़ार्ड लाइट का स्विच है एंड ये टच बेस्ड है, ठीक है, ऐसा बटन प्रेस नहीं होता, इट इज़ जस्ट अ टच। अब एक काम करते हैं, सीट को मैं अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर लेता हूँ, बिकॉज वही अब मेन एलिमेंट है कि सेकंड रो और थर्ड रो जो 6 सीटर दिया गया है उसमें कैसा कुछ फील जो है आपको हो रहा है।
सो नाउ आई एम इन द सेकंड रो ऑफ द टेस्ला मॉडल YL। यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें उसकी बात करते हैं। सबसे पहले 6 सीटर वर्जन है, तो यहाँ पे आपको 2 कैप्टन सीट्स जो है ऑफर होती है। एंड यस, वो प्रीमियम एक्सपीरियंस यहाँ भी आपको मिलेगा, बिकॉज सबसे पहला एलिमेंट देखो, जो ये आर्म रेस्ट है ना, ये मैनुअल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने बटन मिला, आपने प्रेस किया, ये इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्ट होती है एंड सी। सो ये प्रीमियम फीचर जो है यहाँ पे आपको ऑफ़र किए जाते हैं। एंड जो ये सीट है, इसको भी जो है आप इलेक्ट्रिकली लाइक स्लाइड कर सकते हैं आगे पीछे। एंड जो इवन रिक्लाइन एंगल है वो भी आप इसका इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी और क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे मॉडल Y की तरह ही स्क्रीन जो है दी गई है, जिससे आप एक तो AC का जो एयर फ्लो है, कहाँ आपको चाहिए वो आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड यस, इसके अलावा आप यहाँ पर रियर प्रेस करोगे तो थर्ड रो है उसकी हीटिंग बेसिकली आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। वेंटिलेटेड नहीं मिलती, वेंटिलेटेड सिर्फ यहाँ पे मिलती है, ये हीटेड वेंटिलेटेड है। रियर जो थर्ड रो है वो सिर्फ आपको हीटेड मिलेगी। बाकी यस, यहाँ पे अगेन वही सारे सीट के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, कहाँ पे वेंटिलेशन चाहिए, रिक्लाइन वगैरह, वो सब आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। म्यूज़िक आप इंडिविजुअली यहाँ से जो है सिलेक्ट कर सकते हो। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह ऐप्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। गेम्स भी आप यहाँ पे खेल सकते हो एंड डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह, ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, वो सब चीज़ें हैं। वॉल्यूम वगैरह भी एडजस्ट आप कर सकते हो। या नीचे 2 USB-C टाइप के पोर्ट आपको दिए गए हैं। और ऊपर मून रूफ दी गई है। बेसिकली पैनोरामिक सनरूफ नहीं, ओपन नहीं होती, टिंटेड है। ऐसा कोई शेड जो है आपको इसमें ऑफ़र नहीं किया जाता। अब एक काम करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। अभी ये वाली सीट तो जो है मैंने अपने कंफर्ट के हिसाब से सेट कर ली है। एक काम करते हैं, इस सीट को पूरा आगे कर देते हैं। इस सीट को पूरा आगे करके मैक्सिमम स्पेस कितनी मिलती है वो भी दिखा दूंगा आपको थर्ड रो में जाके। एंड आपको पीछे जाना है थर्ड रो में, तो आपको बीच से ही जाना पड़ेगा। उसके लिए जो है ये आपको इलेक्ट्रिकली जो है पहले आर्मरेस्ट नीचे करना पड़ेगा, तो थोड़ा और ईजी हो जाएगा जाना। एंड नाउ वी आर गुड टू गो इनसाइड दी थर्ड रो, ठीक है। सो नाउ वी आर इन दी थर्ड रो। एंड यहाँ पे कंफर्ट कैसा है उसकी बात कर लेते हैं। सी जो आगे वाली सीट थी वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड थी, मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है। देन सेकंड रो भी मैंने अपने कंफर्ट के हिसाब से सेट कर रखी थी 5'6", 5'7" एंड देन अगेन जब मैं यहाँ बैठा हूँ 5'6", 5'7" का, तो ठीक है। पहली बात तो यहाँ से एक तो ओके, थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको पैर अपने यहाँ पे सीट के नीचे रखने हैं, यहाँ थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा, तो आपको कुछ ऐसे बैठना पड़ेगा अगर आप 5'6", 5'7" के हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो आई थिंक ये थर्ड रो इज़ बेस्ट फॉर चिल्ड्रन। एंड मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस साइड में इट इज़ फीलिंग गुड, ठीक है। ये मैक्सिमम जो है स्पेस है थर्ड रो की, क्योंकि ये वाली सीट मैंने एकदम आगे कर रखी है, एक्सट्रीम आगे। तो यहाँ पे नाउ आई एम गुड टू सिट। यहाँ पे अगर फिर कोई बैठे, कोई लेस देन 5'5" एंड ये सीट थोड़ी और आगे हो, आगे भी थोड़ा 5'2", 5'3" का कोई है, तो आई थिंक इट इज़ देन इन दैट केस इट इज़ बेटर। बट अगर 5'6", 5'7", 5'9" या 6 के हैं और आप यहाँ बैठे हैं, फिर पीछे थोड़ा मामला डिफ़िकल्ट हो जाएगा, फिर बच्चों के लिए ही सही है, ठीक है। इस केस में क्या है, जब ये पूरी आगे हैं तो मैं यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबली फिर बैठ पा रहा हूँ, बट अंडर हाई सपोर्ट जो है वो उतना खास अभी भी नहीं मिल रहा। यहाँ पे 2 बटन दिए गए हैं बेसिकली, जो है रिक्लाइन आप थर्ड रो का भी एडजस्ट कर सकते हो। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने प्रेस करा, ठीक है। तो आप इसका रिक्लाइन भी जो है इलेक्ट्रिकल एडजस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ भी AC वेंट्स वगैरह आपको थर्ड रो में दिए गए हैं। इतना ही नहीं, मैं हेडरूम वगैरह की अभी आपको दिखा देता हूँ। तो एक तो यहाँ पे जो रियर ग्लास है पूरा यहाँ तक जो है एक्सटेंड हो रखा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा टेंटेड तो है, बट सनलाइट वगैरह आपको थोड़ा सा परेशान शायद कर सकती है इन एक्सट्रीम समर। तो आई थिंक थोड़ा एज एन एसेसरी कुछ अगर शेड वगैरह आ जाए तो वो थोड़ा सा जो है बेटर होगा। चार्जिंग सॉकेट्स भी आपको दिए गए हैं, यहाँ पे 2 सॉकेट हैं, C टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स बेसिकली दे रखे हैं। एंड दिस इज़ समथिंग व्यू फ्रॉम दी third row. So this is all about the Tesla Model
एल एंड अब चलते हैं हमारे कंक्लूजन की तरफ, वर्डिक्ट की तरफ। सो हियर वी गो। तो ये सब कुछ था टेस्ला के इस मॉडल वाई एल के बारे में। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। जो मॉडल वाई एल है, जो ये नया प्रोडक्ट है 6 सीटर टेस्ला, ये अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड 64 के आसपास, 64 लाख के आसपास जो है कॉस्ट करेगा। एंड जो ऑलरेडी मॉडल वाई आ रही है, उसका जो टॉप एंड है लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट, वो अराउंड 69-70 के आसपास जो है प्राइस करता है। तो इसकी रेंज भी ज़्यादा है, इसकी जो 0 से 100 का जो टाइम है वो भी कम है, मतलब थोड़ी फास्टर भी डेफिनेटली उससे है। 6 सीटर भी आपको मिल रही है, व्हील बेस भी बड़ा है, तो सब कुछ एक्सटेंडेड चीज़ें आपको उससे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही हैं। आई थिंक टेस्ला ने ये काफ़ी अच्छा जो है गेम खेला है। तो आपके क्या थॉट्स है इस नई मॉडल वाई एल के बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लग रही है, सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।